बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज और अनमर्ज का इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि दोस्तों एक्सेल में फ़र्ज़ करें आपके पास बहुत बड़ा डेटा है इस शीट नंबर 1 में और उसमें आपने डेटा को मर्ज किया है, कुछ सेल को आपस में मर्ज किया है। अब आपको बजाय इसके कि मैनुअली इसको अनमर्ज करें, मैनुअली इसको अनमर्ज करे तो इस पर आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए दोस्तों हम टाइम सेविंग के लिए आपको एक ट्रिक्स बताएंगे जिस ट्रिक के ज़रिए आप इजीली इसको मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शीट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ तीनों आइटम कीबोर्ड के क्वांटिटी है, प्राइस है, यहाँ माउस के 4-5 आइटम है, स्कैनर के इससे ज़्यादा है। तो आप 1 बाय 1 मर्ज करने के आपका काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो इसके लिए दोस्तों यानी आपका बहुत बड़ा डेटा होता है, ये हमने जस्ट एक सैम्पल डेटा आपके सामने रखा है। जब डेटा बहुत बड़ा हो तो उसको 1 बाय 1 मर्ज करने में आपका काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, मर्ज करने के लिए भी हमने एक ट्रिक जो कि चंद सेकंड में आप कर पाएंगे और आपका काफ़ी सारा टाइम सेव बचत हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि इन सब को एक ही दफ़ा मर्ज कर दे बजाय 1 बाय 1 मर्ज करने के। तो मैंने इसको दोस्तों सेलेक्ट किया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। यहाँ इसको सेलेक्ट करें और यहाँ अनमर्ज करें। तो आप देख रहे हैं ये अनमर्ज हो गया। इसके बाद दोस्तों F5 का बटन प्रेस करें, गो टू का ऑप्शन आने के बाद स्पेशल पे क्लिक करें और स्पेशल में ब्लैंक्स पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो आपके पास जो ब्लैंक्स है वो सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो B3 हैं इस पे इक्वल टू जो कि आपके कीबोर्ड में ये सेलेक्ट करें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, अपने कीबोर्ड के एरो की जो अपर एरो की है उसके जरिए ऊपर कीबोर्ड में जाए। कीबोर्ड में जाने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ एंटर का बटन प्रेस करें, कंट्रोल का बटन प्रेस ही रखें और साथ एंटर प्रेस करें, एंटर का बटन दबाए। तो आप देख रहे हैं आपका सारा का सारा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। जितने भी ब्लैंक्स है उसमें सब के सब में ऑटोमेटिकली एक ही दफ़ा कॉपी हो जाता है। ये तो हो गया दोस्तों एक ही ऑप्शन। ये दोस्तों एक ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को जो कि इंतहाई आसान इजी है और आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है, सेव हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ शीट नंबर 2 में जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास बिल्कुल उसका उल्टा है, ऑलरेडी मर्ज भी है और कॉपी भी है। अब दोस्तों हम इसको मर्ज करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या तरीका है? तो दोस्तों इसको कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये दोस्तों VBA कोड के बगैर नहीं हो सकता। VBA कोड ऑलरेडी हमने बना चुका है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइल, डाउनलोडेबल फाइल आप लोगों को अटैच करके दूंगा, दोनों एक्सेल का भी और VBA कोड का भी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर दी। यहाँ पे दोस्तों ये कोड है, VBA कोड है, इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल A के साथ, कंट्रोल C कॉपी करें और इसी एक्सेल शीट को ओपन करें। यहाँ अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, पहले इसको सेलेक्ट करें, यहाँ शीट पे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ पर आप देख रहे हैं वी कोड, इस पे क्लिक करें। तो हमारे पास ये विजुअल बेसिक का विंडो ओपन हो गया। कंट्रोल V पेस्ट करें, V दबाए ताकि पेस्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब मर्ज सेम सेल, इसको सिंपली आपने मिनिमाइज करना है, इसको भी मिनिमाइज कर दें। तो आपका अपना विंडो जो है एक्सेल का वो ओपन हो गया। V में जाए और V में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऊपर का मेन्यू, यहाँ V में जाए तो दोस्तों मैक्रो में जाके V मैक्रो में जाए तो यहाँ पर आप देख रहे आपको शीट दे रहा है
शीट 2 मर्ज सेम सेल। यहाँ दोस्तों सिंपली आपने रन पे क्लिक करना है और यहाँ पर रेंज आपको दे रहे हैं जो कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी B2 से लेकर B14 तक। आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं ये जो आइटम है यानी B2 से लेकर B4 तक ये मर्ज हो गया और B5 से लेकर B8 तक मर्ज हो गया, B9 से B14 तक अलग अलग मर्ज हो गया। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन किस्म का ट्रिक जो कि मैंने आपके टाइम के सेव करने के लिए, आपके टाइम में बचत करने के लिए आपको VBA कोड का जो फाइल है उसके ज़रिए आपको करके दिया। तो दोस्तों ये जो कोड है विजुअल बेसिक का जो कोड है, इसका शीट जो है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेबल फाइल आपको करके दूंगा। आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और उसको आपने अपने पास रखना है। अब दोस्तों इस कोड के सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोड है इसको आप ख़त्म करें, विजुअल बेसिक का जो विंडो इसको ख़त्म करें और यहाँ पर इसका जो कोड होगा उस कोड को दोस्तों सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों ट्रिक नंबर 2 करने में दोस्तों आपके लिए किसी किस्म की परेशानी या मसला नहीं है। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपका मसला हल करके देंगे। दोनों फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेबल फाइल अटैच करके दूंगा, आप ज़रूर उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।